ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में फैलते ड्रग्स नेटवर्क को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हाई राइज सोसाइटियां अब सिर्फ रहने की जगह रह गई हैं या फिर इन्हें नशे के कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या विदेशी नागरिकों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क दिल्ली एनसीआर तक अपनी जड़ें फैला चुका है? और आखिर कैसे पुलिस ने लाखों रुपए की एमडीएमए के साथ उस कथित मास्टरमाइंड तक पहुंच बनाई जो पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल जा चुका था। इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे इस विस्तृत रिपोर्ट में। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिस पर दिल्ली एनसीआर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की विभिन्न हाई राइज सोसाइटियों में प्रतिबंधित सिंथेटिक ड्रग्स एमडीएमए की सप्लाई करने का आरोप है। इस कार्रवाई को थाना बीटा 2 पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ग्रेटर नोएडा ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार पूरे ऑपरेशन की शुरुआत एक गोपनीय सूचना से हुई। सूचना मिली कि कुछ लोग भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ लेकर जनता फ्लैट सर्विस रोड सेक्टर 4 क्षेत्र में आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर निगरानी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद संदिग्ध वहां पहुंचे और पुलिस ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में 2 भारतीय और 1 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इनकी पहचान अरुण कसाना, अतुल सिंह और नाइजीरिया के नागरिक चिबुबेम स्टैनले के रूप में हुई है। पुलिस की तलाशी में जो बरामदगी हुई उसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। आरोपियों के कब्जे से कुल 143 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तराजू, एक स्कूटी और 17,500 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। जांच अधिकारियों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक तराजू का इस्तेमाल ड्रग्स को छोटी छोटी पुड़ियों में तोलकर पैक करने के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं इस पूरे नेटवर्क के काम करने के तरीके की। पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह पहले कम कीमत पर एमडीएमए खरीदता था, इसके बाद उसे छोटी छोटी पुड़ियों में पैक किया जाता था। फिर दिल्ली एनसीआर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की विभिन्न सोसाइटियों तथा संभावित ग्राहकों तक ऊंची कीमत पर सप्लाई की जाती थी। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह केवल स्थानीय स्तर का कारोबार नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा खुलासा विदेशी नागरिक चिबुबेम स्टैनले के को लेकर हुआ है। अब सुनिए उक्त के संबंध में डीसीपी ग्रेटर नोएडा श्री रविशंकर निम द्वारा क्या कहा गया। कल दिनांक 3/7/2026 को एसओजी टीम और थाना बीटा पुलिस की सक्रियता के कारण मुखबिर पर सूचना मिलने पर एक सोसाइटी के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति को चेकिंग करते हुए पकड़ा गया। इनके कब्जे से एक एनडीपीएस का जो रिस्ट्रिक्टेड ड्रग होती है वो बरामद हुई जिसको कॉमन मार्केट में एमडीएमए या मौली के नाम से जाना जाता है। 143 ग्राम इनके पास से बरामद हुई है। इस ड्रग की कीमत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है। और एक नाइजीरियन विदेशी नागरिक पकड़ा गया, चिबुबेम स्टैनले करके पकड़ा गया है। इन तीनों के पास से ये निषिद्ध ड्रग्स बरामद हुई है। स्टैनले जो पहले भी दिल्ली पुलिस में एनडीपीएस के तहत जेल में जा चुका है। इस संबंध में थाना बीटा 2 में मुकदमा अपराध संख्या 234/26, 8/21/27 और सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट और 14 विदेशी अधिनियम एक्ट के तहत ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ये इनका एक ग्रोह है। ये दिल्ली से ड्रग्स लेके आते थे जिसमें मेन भूमिका स्टैनले की थी। स्टैनले यहाँ आकर लोकल अपने जो कांटेक्ट में लोग होते थे उनको सप्लाई करते थे और यहीं पर इसकी दिल्ली से लाके यहाँ पर बिक्री करते थे। पुराना इतिहास हाँ, स्टैनले का पुराना इतिहास है। स्टैनले को दिल्ली पुलिस ने एनडीपीएस में गिरफ्तार करके जी और लोग शामिल हैं। अभी फिलहाल हमारा यहीं पर ये हमने मुकदमा लिख के इसमें 3 मुलजिमों को जेल भेजा है। ये तफ्तीश जारी है। अगर इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, ये स्टैनले का नाम लिया जा रहा है, ये विद्यार्थी है या फिर यहाँ पे कुछ जॉब वगैरह कर? ये दिल्ली में अपना वीज़ा लेके रहते थे। इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं कि ये
किस तरीके से इसकी यहाँ पर एग्जिस्टेंस हुई है दिल्ली में। क्या क्या बरामद हुआ है? इनके पास से जो MDMA बरामद हुआ है और 17,500 रुपये बरामद हुए हैं। एक स्कूटी भी इनके पास से बरामद हुई जो इस अभियोग में शामिल थी। पुलिस के मुताबिक यही आरोपी इस पूरे नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जांच में पता चला कि वर्ष 2025 में भी उस दिल्ली में NDPS एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह जेल भी गया था, लेकिन फिलहाल जमानत पर बाहर था। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या जमानत पर बाहर आने के बाद उसने दोबारा ड्रग्स नेटवर्क का सक्रिय कर दिया था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उसके संपर्क किन राज्यों और किन विदेशी स्रोतों तक फैले हुए हैं। गिरफ्तार अन्य 2 आरोपियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। अरुण कसाना वर्तमान में गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में रह रहा था, जबकि अतुल सिंह ग्रेटर नोएडा की संपूर्ण सोसाइटी में रहता है। पुलिस अब इन तीनों के मोबाइल फोन, बैंक खातों, डिजिटल लेन देन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल नेटवर्क की भी जांच कर रही है। उद्देश्य केवल 3 आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सप्लाई चेन को सामने लाना है। इस मामले में पुलिस ने थाना बीटा 2 में NDPS एक्ट की धारा 8, 21, 27A और 37 के साथ साथ विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। विदेशी आरोपी के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में दर्ज पुराने NDPS मामले को भी जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि MDMA जैसी सिंथेटिक ड्रग्स युवाओं के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। ऐसे नशे का नेटवर्क यदि रिहायशी सोसाइटियों तक पहुंचने लगे तो यह केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चुनौती भी बन जाता है। इसी वजह से जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हैं, ड्रग्स कहां से लाई जाती थी, किन इलाकों में इसकी सप्लाई की जा रही थी और क्या इसके तार किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। फिलहाल 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन जांच अभी जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यदि पुलिस इस नेटवर्क की पूरी सप्लाई चेन तक पहुंचने में सफल होती है तो दिल्ली NCR में सक्रिय एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा भी संभव है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हाई राइज सोसाइटियों तक पहुंच चुका यह कथित ड्रग्स नेटवर्क केवल 3 लोगों तक सीमित था या इसके पीछे कहीं ज्यादा बड़ा और संगठित गिरोह काम कर रहा था।